नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी सटल एक्टिविटीज हैं जो ऑटिज्म के अर्ली मार्कर्स हो सकते हैं। हम जो भी परसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, वही जो है हमारा सेंसरी इनपुट होता है जिससे हम सीखते हैं। मतलब कि जो हम आंखों से देखते हैं उससे हमें दुनिया समझ में आती है कि कैसे दिखती है। जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे लिए शब्द बनते हैं कि आगे हम कैसे बोलेंगे। ऐसे ही जो हम टच करते हैं, टैक्टाइल लेते हैं, ये एक तरह का स्टिमुलस है जो हमें बताता है कि एनवायरनमेंट हमारा कैसा है। बट जो हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर क्योंकि जो है ये सारे सेंस ऑर्गन्स डिस्ट्रप्टेड से होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें बहुत वियर्ड लगती हैं, बट उनका वो तरीका है अपने आप को पैसिफाई करने का, क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन्स जो है वो ऑल्टर्ड हैं और हमारे जैसे नहीं। तो आइए उन एक्टिविटीज की बात करते हैं। पहली एक्टिविटी, हमने कई बार देखा होगा कि हमारे नॉर्मल बच्चे जो है वो टो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, बट उनको मना करो तो वो रख लेते हैं। बट ऑटिज्म वाले बच्चे इतनी ज्यादा टो वॉकिंग करते हैं और वो मना करने पर भी वो अपना पैर जो है वो नीचे नहीं रख पाते हैं। और कई बार अगर हमने उनको शूज पहना दिया, स्लीपर्स पहना दिए, तो भी वो नहीं से ठीक से पैर नीचे नहीं रख पाते। दूसरी एक्टिविटी, हैंड फ्लैपिंग। कई बार हम नॉर्मल बच्चे जब खुश होते हैं तो वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं, बट हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे अगेन वो इतना ज्यादा करते हैं। वो खुशी में भी कर सकते हैं, वो एंजाइटी में भी कर सकते हैं। उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई न्यू एनवायरनमेंट है, तो भी वो कर सकते हैं और बगैर किसी कारण के भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर उनको टोकने पर वो हैंड फ्लैपिंग बंद नहीं कर पाएंगे। थर्ड है आईज को साइड में लेके जाना। कई बार नॉर्मल बच्चे भी जो है वो अपनी साइड से ऐसे देखते हैं, आंखें यूं करके देखते हैं, छोटी छोटी करके, बट अगेन ये भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि इसको हम विजुअल सेंसरी बोलते हैं हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में। अगेन यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर हम नॉर्मल बच्चे को मना करेंगे तो वो तुरंत मान जाएगा, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा और उसको समझाने पर वो धीरे धीरे करके उसको बंद कर देगा। बट हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे, क्योंकि ये उनका सेंसरी रिस्पॉन्स है, उनको मना करने पर ये चीज समझ में नहीं आएगी और इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो नॉर्मल स्टिमुलेशंस हैं या बाकी सारी चीजें जो उनको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये सारे सेंसरी फिनोमेना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसी की वजह से जब ये सारे सेंसरी फिनोमेना बढ़ते हैं तो जो है ऑटिज्म वाले बच्चे जो परसीव करना चाहिए, जो नॉर्मल देखना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऑडिटरी सेंसरी। जैसे कभी बार कुकर की सीटी बजती है तो नॉर्मल बच्चे भी कान ऐसा जो है बंद कर लेते हैं, बट अगेन हमारे वाले बच्चे ऑटिज्म वाले, वो कितनी बार भी कुकर की सीटी बजे वो हर बार करेंगे बंद, वो अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट वॉशिंग मशीन की आवाज हुई, माइक्रोवेव की टी टी की आवाज हुई, पंखा चलने की आवाज हुई, ये सारी चीजें जो है उनको ऑडिटरी सेंसरी में गड़बड़ करती हैं और या तो वो बहुत ज्यादा उसको एंजॉय करने के लिए जाके देखते हैं या फिर परेशान होकर अपने कान बंद कर लेते हैं। तो अगेन ये भी एक लक्षण हो सकता है जिससे हमें जो है इग्नोर नहीं करना है और ध्यान रखना है कि क्या इसके साथ, इन लक्षणों के साथ एसोसिएटेड और भी फीचर्स हैं, जैसे आई कांटेक्ट ना होना, रिस्पॉन्स ना करना। अगर ये सारे लक्षण हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट करिए कि कहीं ये अर्ली मार्कर्स ऑफ ऑटिज्म तो नहीं है। धन्यवाद।